नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य, हडल ग्लोबल सम्मेलन और भारत में स्टार्टअप विषय पर चर्चा कर रहे हैं। केरल स्टार्टअप मिशन तिरुवनंतपुरम में 16 से 18 नवंबर के बीच स्टार्टअप नेटवर्किंग इवेंट हडल ग्लोबल की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य को एकीकृत करना और शिक्षा, वित्त, ऊर्जा, स्थिरता, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के दौरान स्थापित नवीनतम एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 के अनुरूप होगा। अगर हम वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति और महत्व की बात करें, तो वैश्विक स्टार्टअप उद्योग का मूल्य वर्तमान में $90 ट्रिलियन की विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग $3 ट्रिलियन है। यह तेजी से विकास और व्यवधान चक्र से गुजर रहा है। ये अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने, पुनर्गठित करने और विस्तार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। स्टार्टअप विकेंद्रीकृत लेकिन सहयोगी भविष्य को आकार देते हैं, जो प्रत्येक राष्ट्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और विकसित मूल्यों के अनुरूप होते हैं। वर्तमान में स्टार्टअप तेजी से ऐसे प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों का निर्माण कर रहे हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीमा पार सहयोग और नवाचार की सुविधा प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये उद्योग रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने, निरंतर विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान स्टार्टअप 20 को शुरू किया है। भारत का लक्ष्य खुद को स्टार्टअप के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। स्टार्टअप 20 के भीतर 5 कार्यबलों ने आम सहमति के माध्यम से एक नीति विज्ञप्ति बनाई है, जो नवाचार और प्रौद्योगिकी के नए युग और वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेगी। ये कार्यबल G20 देशों में और इनके बीच स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सर्वसम्मति आधारित स्टार्टअप की परिभाषा और शब्दावली बनाएगा। कार्यबल वित्त पोषण के लिए, अनुकूल नीतिगत वातावरण के लिए नीतियों और ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह विभिन्न देशों के बीच जुड़ाव के अवसर प्रदान करके एक सहायक वातावरण बनाएगा। यह G20 देशों में पूंजी के सीमा पार प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उपायों को सक्षम करने के लिए सुझाव देगा। ध्यान देने वाली बात है कि भारत G20 देशों को 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अपने संयुक्त वार्षिक निवेश को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आपको बता दें कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यवसायों को बढ़ाने के लिए देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। वैश्विक गठबंधनों के माध्यम से वैश्विक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा बनाने और क्रॉस कंट्री सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। कार्यबल वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें और नीतिगत निर्देश देगा। आइए अब हम भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है। इसमें 12 से 15% तक की लगातार वार्षिक वृद्धि होने की उम्मीद है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की विकास दर 2018 तक साल दर साल 15% तक बढ़ी थी। आपको बता दें कि भारत ने इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक वैश्विक और घरेलू दोनों स्रोतों से पर्याप्त निवेश प्राप्त किया है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई पहलें संचालित की जा रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया पहल जनवरी 2016 में शुरू की गई। इस पहल के तहत मई 2022 तक भारत में 69,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कवर किए गए स्टार्टअप्स ने 2021 में लगभग 1.74 लाख लोगों को रोजगार दिया। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज वैश्विक चुनौतियों के समाधान विकसित करने के लिए भारतीय और कोरियाई स्टार्टअप्स के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। भारत की G20 अध्यक्षता पारदर्शी चर्चाओं के माध्यम से सदस्य देशों के बीच आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के लक्ष्यों में 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप के लिए वार्षिक निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाना, स्टार्टअप परिदृश्य को सुसंगत बनाना और भविष्य में G20 प्रेसिडेंसी में स्टार्टअप 20 समूह को जारी रखना शामिल है। भारत की प्रेसिडेंसी लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर भी जोर देती है। धन्यवाद।